संघर्ष करने वालों से ही घबराहट होती है। आखिर मनीष कश्यप को एनएसए क्यों लगाया गया, जेल में क्यों डाला गया? मनीष कश्यप पर भी दर्जनों मुकदमे हैं, क्यों लगे? बाकी लोग भी तो बहुत तरह का काम कर रहे हैं, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे क्यों नहीं घबरा रही? दोबारा से उठाया गया क्योंकि आप मनीष कश्यप का अगले दिन समर्थन में मनीष कश्यप के उतरने वाले थे, स्टालिन का विरोध करने वाले थे। क्या आप अब फिर से मनीष कश्यप का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे जरूरत पड़ने पर? हमने तो कहा कि मुझे 10 बार ऐसे गिरफ्तार किया जाएगा, फिर भी हम सैकड़ों गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम गलत का विरोध करते रहेंगे। और मनीष कश्यप एक सच्चा बिहार के बेटा है, हम मनीष कश्यप के साथ आजीवन खड़े रहेंगे। जो दूसरे पर भ्रष्टाचार और गलत अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर एनएसए लगाकर अपने यहाँ जेल में रखे हुए व्यक्ति आज वो खुद 5600 करोड़ घोटाले में फंसा हुआ है, तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और उस दिन हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी जिस दिन घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप में स्टालिन जेल के अंदर जाएंगे। उस दिन हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी कि जैसा उन्होंने हमारे बिहार के बेटा के साथ किया था, अब उनको उसकी सजा मिल गई है। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक आशुतोष कुमार मौजूद हैं। वही आशुतोष कुमार जिनको अभी कुछ महीने पहले स्टेशन से, बिहार के आरा स्टेशन से उठा लिया जाता है। मनीष कश्यप के समर्थन में ये जब भी आते हैं तो लगातार इनको टारगेट कर लिया जाता है। आज मनीष कश्यप सर से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आशुतोष कुमार जी के साथ उस वक्त क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले तो स्वागत है स्वस्तक न्यूज में। बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर। मनीष कश्यप सर के समर्थन में आप आए, एमके स्टालिन जी बिहार आ रहे थे, आए भी थे, उनके विरोध में आप आ रहे थे तो आपको आरा से उठा लिया गया था। क्या कुछ पूरी सच्चाई है और क्या कुछ उस वक्त हुआ था? हमने दिल्ली से ही ये घोषणा करी थी कि स्टालिन आ रहे हैं बिहार में, और भी बहुत सारे नेता आ रहे थे, हमको बाकी से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन स्टालिन को ये पता होना चाहिए कि आप जिस बिहार के बेटे को अपने यहाँ एनएसए लगाकर जेल में बंद रखे हुए हैं, उस बिहार के धरती पर आपका स्वागत नहीं होने जा रहा है, आपका विरोध होगा और ज़बरदस्त होगा। तो इस बात की खबर उन तक तो पहुंची गई। वो तो एक दिन पहले ही पूरा इंडिया में ट्रेंड कर रहा था, स्टालिन गो बैक। और उसके बाद हम लोगों ने जो तैयारी कर रखी थी, उनको एयरपोर्ट पे भी विरोध करेंगे और पहले, लेकिन वही प्रोटेस्ट करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए हम दिल्ली से बाई ट्रेन जा रहे थे पटना। तो मुझे ये जानकारी, चूँकि एक दिन पहले से ही मेरे गया वाले आवास पर भी माँ पिताजी से जाकर थाना प्रभारी और डीएसपी लोग मिले, बोले इनको क्यों करवा रहे हैं, आप समझाइए, बंद करें। उसके बाद पटना जो अभी जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ मेरा कार्यालय है, वहाँ जाकर मेरे ऑफिस से बैनर उनर फाड़ दिया गया, प्रशासन के लोगों ने फाड़ा। हमने छूट कैसे इन लोगों को? हमने फ़ोन भी किया थाना प्रभारी को कि आपने फाड़ा कैसे, आपकी कैसे हिम्मत हुई, आप हमारे ऑफिस में घुसकर फाड़ दिए, हम आप पे ऊपर FIR करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दरअसल जिस मकान में हम रहते हैं, जहाँ पर ऑफिस है, वो रेंट पे है। तो अब वो लोग घबरा गए थे प्रशासन को देखकर, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं अब यहाँ पर ऑफिस नहीं है। तो बोले जब ऑफिस था ही नहीं तो घर वालों को परेशान किया जाता है, इसलिए हमने वो बैनर हटा दिया। आपको आरा से उठा लिया गया, आपने बताया था कि आरा से उठाने की कहानी है कि मुझे ये लग रहा था कि पटना स्टेशन पर मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसलिए हमने अपने एक लड़के को, विश्वासी व्यक्ति को, व्हाट्सएप पर बात करके उनको हमने कहा कि आप दानापुर स्टेशन आ जाइए और पटना स्टेशन पे हमारी गिरफ्तारी हो उसके पहले हम दानापुर में उतर जाएं, क्योंकि मुझे कल किसी भी सूरत में विरोध करना था। मेरा मकसद था, मुझे बस केवल स्टालिन दिखाई दे रहे थे कि मुझे स्टालिन का विरोध करना था। लेकिन आरा स्टेशन पे जैसी गाड़ी रुकती है तो मैं तैयारी करने लग गया कि अब दानापुर में मुझे उतरना है। 10-12 की संख्या में सिविल ड्रेस में लोग आए और उसमें से कहा कि ये आशुतोष जी, तो मैं ऊपर वाले साइड अपर में था, तो मुझे बोला गया कि आशुतोष जी नीचे आइए। बोले आप कौन? बोले हम प्रशासन के लोग। बोले प्रशासन के लोग हैं, आप चलिए हमारे साथ में। तो हम समझ गए, उठा के ले गए। फिर क्या कुछ किया? गाड़ी में लेकर गए। वहाँ लोकल GRP को उन्होंने कहा कि हमारा काम हो गया। चलती ट्रेन में ट्रेन खुल गई थी, वो बोले सहयोग कीजिए। बोले हाँ बिल्कुल सहयोग करेंगे, हम चलिए। हम डरे तो नहीं? उससे चोर डकैत थोड़ी हम भागेंगे, नहीं, हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं। हमारे साथ चूँकि हम संघर्ष कर रहे हैं और ज़मीनी संघर्ष करने वाले हैं, तो आए दिन हमारे ऊपर इस तरह का मुकदमा होते रहता है। तो पिछले बार भी जब 10 अप्रैल को हमने भारत बंद जो घोषणा की थी SC ST एक्ट के विरोध में,
भारत बंद हुआ भी था, पूरे तरीके से हुआ था। उस समय भी एक दिन पहले हमको नज़रबंद कर लिया गया था इसी प्रकार से बुलाकर। आशुतोष जी, बार बार ऐसे ये लोग आप ही के साथ क्यों कर देते हैं? कहीं वो लोग आपसे तो नहीं डर जाते? देखिए, संघर्ष करने वालों से ही घबराहट होती है। आखिर मनीष कश्यप को NSA क्यों लगाया गया, जेल में क्यों डाला गया? इसका सवाल तो आज हर कोई मांग रहा है। मनीष कश्यप पर भी दर्जनों मुकदमे हैं, क्यों लगे? बाकी लोग भी तो बहुत तरह का काम कर रहे हैं, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे क्यों नहीं घबरा रही लोग? आपको आरा से उठाया गया क्योंकि आप मनीष कश्यप का अगले दिन समर्थन में मनीष कश्यप के उतरने वाले थे, स्टालिन का विरोध करने वाले थे। क्या आप अब फिर से मनीष कश्यप का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे जरूरत पड़ने पर? हमने तो कहा कि मुझे 10 बार ऐसे गिरफ्तार किया जाएगा, फिर भी हम सैकड़ों गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम गलत का विरोध करते रहेंगे। और मनीष कश्यप एक सच्चा बिहार के बेटा है, हम मनीष कश्यप के साथ आजीवन खड़े रहेंगे। सर, जो तमिलनाडु के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने MK स्टालिन के पार्टी DMK पार्टी के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया है, तो इस पर क्या कुछ बोलेंगे? पार्टी अजीब नहीं है, उसके नेता भी अजीब ही हैं। तो देखिए, जो दूसरे पर भ्रष्टाचार और गलत अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर NSA लगाकर अपने यहाँ जेल में रखे हुए व्यक्ति, आज वो खुद 5600 करोड़ घोटाले में फंसा हुआ है। तो हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन स्टालिन जेल के भीतर जाएं घोटाला के आरोप में। लेकिन सर, वो तो CM है ना। लालू प्रसाद यादव भी CM थे, जेल गए थे ना, अभी भी रोज इंक्वायरी चल रही है, पूरा परिवार जाता है पूछताछ के लिए। तो ये कानून सबके लिए है, चाहे वो CM हो या PM हो, इस देश में सबको मतलब उस कानून से ही चलना है। तो हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं और उस दिन हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी जिस दिन घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप में स्टालिन जेल के अंदर जाएंगे। उस दिन हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी कि जैसा उन्होंने हमारे बिहार के बेटा के साथ किया था, अब उनको उसकी सज़ा मिल गई है। सनब बिहार मनीष कश्यप को तमिलनाडु की मदुरई जेल में बंद कर दिया जाता है और बंद करके रखा भी गया है, और वहीं के मुख्यमंत्री स्टालिन के खिलाफ इतनी सारी बातें और इतने सारे भ्रष्टाचार के घोटाले सामने आए हैं, एक्सपोज किया जा रहा है। तो सर, सनब बिहार की क्या गलती थी कि उनको इस तरीके से वो रख रहे? पहले वो खुद की पार्टी में तो झांक के देखें। हम भी तो यही बात बोल रहे हैं कि जब जो खुद आदमी भ्रष्ट है, जो खुद घोटाले में लिप्त है, वो दूसरे को कह रहा है कि तुम अफवाह फैला रहे हो और वो NSA लगाकर, तो ये तो खैर राजनीति के शिकार हुए हैं मनीष कश्यप। बाकी बिहार के आम जनता से पूछिए, हम तो समर्थन में खड़े हैं, एक भाई की तरह हैं, और सब दिन पहले भी हम लोगों का एक बड़ा छोटा भाई का रिश्ता रहा है। लेकिन बिहार के आम जनमानस से पूछिए, वो मनीष कश्यप के बारे में आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप गलत है या सही है। और वो उनसे पूछ लीजिए, उनसे प्रतिक्रिया ले लीजिए स्टालिन के बारे में, वही बता देंगे। अब बताइए कि 80,000 लोगों ने जो ट्वीट किया गो बैक स्टालिन, वो कौन लोग थे? वो कौन लोग थे? सबके सब मनीष कश्यप के रिश्तेदार तो नहीं थे, सबके सब मेरे दोस्त यार तो नहीं थे, वो सब चाहने वाले थे मनीष कश्यप के, और वो आक्रोशित थे, वो गुस्साए हुए थे स्टालिन पर, और वो उनको स्टालिन को बिहार आने से रोकना चाहते थे, और वो स्टालिन को एक मैसेज देना चाहते थे कि देखिए आज पूरे भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है कि जिस बिहार की भूमि पर आप आते और यहाँ के लोग आपको फूल माला से स्वागत करते, वही बिहार की धरती उस बेटे को फंसाने के एवज में आप पे इतना क्रोधित है कि 80,000 ट्वीट कर दिया और कहा कि आपके बिहार को जरूरत नहीं, आप बिहार से वापस जाओ। आशुतोष जी, जो पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रही है, डूबी नजर आ रही है, वो मनीष कश्यप सर को किस तरीके से फंसाई है, किसी से छुपा नहीं है, फिर उन पे ये चीज शोभा देती है क्या, सूट करता है क्या? देखिए, तो यही सबको न्याय मिलना है, सबका हिसाब किताब यही होना है, और इनका भी दिन अब शुरू हो गया है। जस करनी तस भोग ही दाता वाली बात है। आप एक निर्दोष व्यक्ति को आप जेल में बंद रखे हैं, आप एक माँ को तड़पा रहे हैं, आप एक पिता को तड़पा रहे हैं, आप एक भाई को तड़पा रहे हैं, आप बिहार के उनके लाखों चाहने वालों को आप तड़पा रहे हैं। तो आप ये सब कहीं जाने वाला नहीं है, इसका फल यहीं मिलना है, और शुरुआत हो गई है। हम तो अन्नामलाई जी को धन्यवाद देंगे जो उन्होंने एक्सपोज किया 5600 करोड़ रुपए का घोटाला जो DMK सरकार में हुई है। ये अब इनका हिसाब किताब आप बैठ के इंतज़ार करते रहिए और अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में देखते रहिए। अब धीरे धीरे ये उस राह पर चल दिए हैं और बहुत जल्द इनके साथ भी न्याय होगा। कहीं ना कहीं
जब आपको उठाया गया, आपकी नजरबंदी की गई, 2 दिन बाद आप वापस आए, तो लोग यही कह रहे थे कि लगता है कि बिहार गवर्नमेंट डर गई है, आशुतोष जी से डर गई है, उनकी पार्टी से डर गई। और सर यहाँ तक जो गए थे विरोध करने स्टालिन का, आपके पार्टी के कुछ लोग, उनको भी उठा लिया जा रहा था। पुलिस ऐसे उठा रही थी जैसे कोई बहुत बड़े क्रिमिनल है ये लोग। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सोनू शंकर जी हैं, सब लोग गिरफ्तार थे, ये लोग भी गिरफ्तार थे। पूरे दिन रखा गया था थाने में गिरफ्तार करके, जबरन उठाकर गाड़ी में लोड किया गया था। 1 सेकंड भी किसी को सड़क पे खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट खुद डंडा लेकर, जो आम व्यक्ति भी यदि सड़क पे खड़ा, यहाँ क्यों खड़े, चलो। हमको लगता है कि 500 से अधिक फोर्स जहाँ पर हमने कारगिल चौक बताया था वहाँ पर केवल भर दिया गया था। 1 सेकंड एक व्यक्ति भी खड़ा हो, सड़क पर नहीं खड़े हो सकते, चलिए साइड हुई। यानी कि उनका ये था कि जो मनीष कश्यप का समर्थन करेगा उसके साथ हम यही करेंगे। हाँ, मतलब किसी भी हद तक वो लोग गुजरने को तैयार थे। और अब बात आपका सवाल है कि सरकार डरने और न डरने की बात है, तो ये तो आप लोग तय करें, बिहार की जनता तय करे कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। सर जनता के सवालों का जवाब ही तो नहीं मिल पाता है। जवाब तो वो लोग, उनके पास जवाब रहेगा तब तो देंगे। हम लोग तो जवाब देते हैं, ठोक कर देते हैं, क्योंकि हमको कुर्सी केवल नहीं चाहिए, हमको बिहार दिखता है। हमको बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी दिखाई देती है, और हम इसीलिए मनीष कश्यप को पसंद भी करते हैं, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पर वो सवाल उठाते थे। और इसीलिए कश्यप के लिए क्या बोलेंगे सर, यही आखिरी मेरा सवाल होगा, क्योंकि उन्हीं पर चर्चा हम कर रहे थे। हमको पता है कि हमारा मैसेज तो देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऐसी जगह पर है जहाँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के माध्यम से उनको जानकारी मिलती है, जो लोग मिलने जाते हैं, तो उनके तरफ से भी जो मैसेज मेरे लिए होता है वो भी हमको मिलता है। तो बस उनसे यही फिर से कहेंगे, पिछले बार भी हमने कहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका इतना दिन का किया हुआ सब मिट्टी मिल गया, कुछ नहीं हुआ। आपके चाहने वाले 4 गुना बढ़ गए हैं। इस मामले के बाद आपके चाहने वालों की संख्या 4 गुनी बढ़ गई है। आप आइए, हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी आएंगे, और बिहार की धरती आपका ग्रैंड वेलकम के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है।